हाय फ्रेंड्स, क्या हो रहा है। तो मैं आज आप लोगों को BHU के लिए एंट्रेंस के लिए जो बेसिक बुक है उसके बारे में अरिहंत का जो गाइड आती है एंट्रेंस के लिए BA के, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, रिव्यू करने वाला हूँ उसका। तो आइए अब देखते हैं कि आगे क्या है इस बुक में। आपके सामने मैं इसका रिव्यू करूँगा। ये इंग्लिश की है और ये वाली जो गाइड है मेरे पास हिंदी के। मेरे पास दोनों गाइड्स हैं, मैंने दोनों मंगाई हुई हैं। जो बेस्ट है मैं आपको बता दूंगा कौन सी बेस्ट है। तो हम इसका रिव्यू करते हैं और इसको आगे खोल के देखते हैं। तो भाई एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा। तो ठीक है, पहले हम इंग्लिश वाली का रिव्यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इंग्लिश की है और इसका रिव्यू करेंगे। तो इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 290 रुपीज़ जो इसकी MRP है, और फिर कॉस्ट 10% डिस्काउंट हो जाएगा, 20% डिस्काउंट हो जाएगा आप लोगों का। तो जितने की भी आप लोगों को पड़ जाए 250 रुपये की मिनिमम तो पड़ेगी आपको। ये मैंने भी 250 रुपये की ही मंगाई है अमेज़ोन से। कहीं से भी मंगा लीजिए, आपको बाज़ार में मिल जाएगी, सस्ती मिल जाए तो और अच्छा बात है। वैसे ये मुझे इंग्लिश वाली 250 की पड़ी है और आगे उसका मैं बताऊंगा आपको। तो अभी रिव्यू चालू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है। तो बेसिकली ये तो पहले इन्होंने ये सब अपना पब्लिकेशन के बारे में बता दिया है और इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको देखिए, ये इसमें आपको 5 साल के सैम्पल पेपर मिलेंगे आपको। और ये इसका सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस आता है और न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, मेंटल एबिलिटी आती है, और ये इसके चैप्टर्स वगैरह हैं। और ये वर्बल नॉन वर्बल इंग्लिश का पार्ट है, वर्बल मेंटल एबिलिटी का पार्ट है, वर्बल नॉन वर्बल। और इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं तो जनरल इंग्लिश आ जाता है। तो ये जनरल इंग्लिश के चैप्टर्स हैं जो इसमें दिए गए हैं। तो अब आगे सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस, आर्ट ग्रुप्स। तो इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, फ़िलासफ़ी एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हैं। और ये फिर इसके 4-5 सैम्पल पेपर हैं। तो सैम्पल पेपर बहुत मस्त होता है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने चैनल पे सैम्पल पेपर्स का टोटल सॉल्यूशन कैसे उसको सॉल्व करें, क्या करें। जैसे तैयारी अभी चालू की है आप लोगों ने, तो अभी आप सैम्पल पेपर को पहले मैं कहूँगा कि आप देख लीजिए, जिससे पता चल जाएगा कि राइट नाउ आप कहाँ खड़े हुए हैं और आज से कैसी प्रिपरेशन करना है आपको। तो अरिहंत की आप बुक मंगा सकते हैं, यही बुक अच्छा है। और आगे देखते हैं, ये सैम्पल पेपर्स हैं। तो अब ये तो मैं आपको, जैसे कि कल वीडियो आएगी सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं उसको। और सबसे पहले आप सैम्पल पेपर को ही देखें। तो बेसिकली मैंने जो इसमें देखा है मुझे बुक बढ़िया लगी है। इसमें हिंदी के हिंदी का तो अलग ही है। बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर हैं इनमें हिंदी का पोर्शन है, उसका हिंदी का पोर्शन दिया गया है इंग्लिश वाली बुक में। जैसे कि ये इंग्लिश का बुक है और इसमें ये हिंदी का पोर्शन भी दिया गया है। जो पेपर आया है ना उसमें ये टोटल पूरा पेपर जैसा आता है वैसे ही टोटल प्रिंट है। और जो हिंदी का है वो आपको हिंदी में ही मिलेगा लेकिन। और ये आगे मैंने इसको रीड भी किया है और मुझे अच्छी लगी है बुक, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली इसका ये क्या है कि इसमें मैथ्स वगैरह जो है वो थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा हार्ड है, और बाकी इकोनॉमिक्स, सिविक्स जो भी है, पॉलिटी, ये थोड़ा अच्छा है। लेकिन जो मैथ है, जो इसका लेवल नहीं है उस लेवल से आगे का बताया गया है, क्योंकि इसमें 8 तक का मैथ आता है और इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं जैसे कि इसमें दे दिया है। इसमें SSC Tier 1, Tier 2 टायर के क्वेश्चन दे दिए हैं जैसे ये। तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें मैथ उतना पोर्शन उतना अच्छा नहीं है, और मैथ के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। देखो टोटल क्वेश्चन आता है अपना 150, इसमें 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और 2.5 घंटे का टाइम मिलता है अपन लोगों को। और आगे अब आपको मैं दिखाता हूँ क्या है। ये प्रॉफिट लॉस मैथ का उतना अच्छा नहीं है इसमें, और ये रीजनिंग वगैरह इसका बहुत बढ़िया है।
और मैं तो आपको कहूँगा जो भी इंग्लिश लेना चाहते हैं वो भी हिंदी ही लेना, क्योंकि इंग्लिश का पेपर तो मतलब पेपर तो इंग्लिश में ही आएगा, पोर्शन में दोनों अलग अलग रहते हैं, इंग्लिश और हिंदी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी में यह है कि आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और इंग्लिश में आपको बहुत रटना पड़ेगा यार, बहुत दिक्कत होगी। मैं तो आपको बता सकता हूँ, फिर आपकी मर्ज़ी है, जो आपको सिंपल लगे तो आप हिंदी लेना, क्योंकि और जब आप सिलेक्शन होगा आपका तो आपको मीडियम, तो आप अगर इंग्लिश चेंज करना चाहें तो वहाँ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने एंट्रेंस दिया है इंग्लिश में तो हिंदी में दिया है एंट्रेंस तो इंग्लिश में हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे भी सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो बाकी तो यही सब है इसमें, और ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब है। और एंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, मिनिमम 1000 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हिस्ट्री के मिला के सारे क्वेश्चन 1 to 2000 मिल जाएंगे। और चैप्टर के एंड में भी 100-150 क्वेश्चन हैं, और इसके बाद जब आपको एंड में आएंगे ना तो इसमें भी 2-2.5, देखो आपको मैं बताऊँ कितना क्वेश्चन है, ये सब हिस्ट्री का है। ये आगे देखो, ये देखो भाई, ये 200 हो गए, ये देखो 211 क्वेश्चन ये हैं, और शुरू में तो हैं ही हैं, 211 क्वेश्चंस ये हैं और शुरू में भी हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इंग्लिश का रिव्यू था, और अब हम हिंदी का रिव्यू करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, इसलिए थोड़ा यार भाई समय बचाना भी है, आप लोगों को बताना भी है। तो ये हिंदी का रिव्यू है, तो मैं हिंदी में बता दूं आपको बेसिकली कि ये है अपना हिंदी का बुक। अब इसको अपन लोग ओपन करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो इसमें भी आपको ये 5 सैम्पल पेपर सॉल्व दिए गए हैं, और ये इसका सिलेबस है। सामान्य ज्ञान, ये सांख्यिक, वो मेंटल एबिलिटी, वो इंग्लिश में कहते हैं उसको, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है, सांख्यात्मक योग्यता, और ये मानसिक योग्यता, और ये जनरल इंग्लिश है। तो इंग्लिश का जो हिंदी वाली गाइड है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही दे दी है इनने। ये देखिए हिंदी का भी दिया गया है, और इसमें सामाजिक विज्ञान, ये सब इसमें दिया गया है। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है। और पता है मुझे क्या लगा, इसमें हिंदी वाली जो गाइड है इसमें सही मैथ दी गई है यार, मतलब क्वेश्चन हिंदी में है, लेकिन जिस तरीके से BHU क्वेश्चन पूछता है इतना हार्ड नहीं है, 8 तक का लेवल है इसका, और अपन लोग भूल चुके हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है अपन लोगों को। 8 का लेवल के हिसाब से हिंदी वाले में जो मैथ दिया गया है वो बेस्ट है, और इसका सब बेस्ट है। लेकिन फिर जैसे हम CBSE वाले हैं तो बच्चे CBSE वाले ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता है, इस वजह से दिक्कत है। इस वजह से आप इंग्लिश की तैयारी कीजिए और हिंदी में फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा पेपर तो इंग्लिश में ही मिल जाएगा, और ये साथ में हिंदी का भी पोर्शन मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में प्रिंट होके आता है, ये इसमें नहीं है। आप BHUonline.in में जाके पेपर्स को डाउनलोड कर लें। और वैसे मैं भी फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू बी लाइव, हम चैनल को शुरू कर रहे हैं, उसमें हम आप लोगों को पूरा सैम्पल पेपर्स का सॉल्यूशन देंगे, और आप हम लोगों को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। और 150 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 घंटा रहता है, और कट ऑफ मिनिमम आपको चाहिए है 275 नंबर चाहिए हैं अगर आपको हॉस्टल चाहिए, क्योंकि आपको अगर मेन कैंपस चाहिए, मेन कैंपस में सिर्फ 700 सीट्स हैं। मेन कैंपस की जो सीट्स हैं तो वो 700 सीट है, और इसी में 700 लोगों को ही हॉस्टल मिलेगा, फिर लगभग इतना ही हॉस्टल मिल पाएगा। 700 भी नहीं मिलेगा, 200-250-300 तक हॉस्टल मिलेगा। उसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं, और इस वजह से आप लोगों को अंडर 300 रैंक लानी है भी अगर हॉस्टल चाहिए है। और वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, और क्या 150 क्वेश्चन है, 2.5 घंटा रहता है वहाँ पे, तो आपको 2 घंटे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए पहले आप सैम्पल पेपर ज़रूर लगाएं। सैम्पल पेपर लगाने से हमें पता चलेगा कि आज हम किस स्टेज पे हैं, उसके बाद हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सैम्पल पेपर्स की पूरा वीडियो चैनल पे आएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हिंदी में ही दीजिए, क्योंकि हिंदी इज़
सिंपल देन इट इंग्लिश। ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं तो आप टॉपर्स को भी सुनेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि जो हिंदी है वो लिटिल बिट अच्छा है, मतलब थोड़ा कम हार्ड है इंग्लिश के तौर पे, क्योंकि आपको इंग्लिश बहुत पढ़नी पड़ेगी। हिंदी में जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं वो भी हिंदी लेते हैं, और बाकी वहाँ पे तो अपन लोग चेंज कर ही सकते हैं। और 150 क्वेश्चन हैं, इसमें 30 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश डिपेंड करती है, मतलब 90 मार्क्स। 1 मार्क्स कटता है एक रॉन्ग होने पे और एक सही होने पे आपको मिलेगा 3 मार्क्स। तो आपका 3 मार्क्स यानी कि 30 क्वेश्चन है तो 90 नंबर डिसाइडिंग फैक्टर होता है बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप हिंदी लें, और जिसके पास पैसा है वो ठीक है, नहीं तो जिसके पास पैसा नहीं है वो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले भाई। तो हम जितना हो सकेंगे उतना करेंगे अपनी तरफ से, बाकी पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। कोई प्रॉमिस, फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, करंट अफेयर की क्लास दूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना कर सकता हूँ उतना ही कर सकता हूँ। तो बाकी थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।